कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत पे नारद जब पहुंचे, एकदम से आवाज लगाई बाहर से खड़े होकर के, भोले बाबा, भोले बाबा। जब भोले बाबा नहीं बोले, आवाज लगाई मैया, मैया। एकदम से पार्वती जी बाहर निकल करके आई। कौन नारद, कैसे आना हुआ? जवाब दिया मैया, क्या बाबा घर पे है? नहीं। जवाब दिया नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ हैं? बोले कहीं बैठे भंगिया पी रहे होंगे, यहाँ नहीं है। एकदम से नारद बोले ठीक है मैया, अच्छा तुम हमें एक चीज बताओ। बोली क्या? बोली तुम हमें जा बताओ, भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? मैया एकदम से बोली नारद ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, कितना चाहते? अरे हमें तो बहुत चाहते हैं। हमसे आज दिन तक भोले बाबा ने कोई बात छिपाई नहीं है। अपने दिल की बात हर समय हमें बताते रहते हैं, हमसे कुछ नहीं छिपाते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत। हाँ। तो एकदम से नारद ने पूछ लिया मैया भोले बाबा तुम्हें इतना चाहते हैं, बहुत मानते हैं, हाँ, तो हमें एक चीज बताओ, भोले बाबा ने तुम्हें कभी ये बताया है कि भोले बाबा की गर्दन में जो हार पड़ा है, हार, उस हार में मुंड किसके हैं? भोले बाबा की गर्दन में जो हार पड़ा हुआ है, उस हार में मुंड किसके? बताया कभी तुम्हें? अब पार्वती के एकदम से झटका सो लोगों, नहीं नारद ये बात तो हमें आज दिन तक नहीं बताई भोले बाबा ने। कोई बात नहीं नारद तुम जाओ और आज भोले बाबा को घर पे आने दो। सबसे पहले मैं यही बात पूछूंगी कि ये बात हमसे तुमने कैसे छिपाई। अब नारद को तो लड़ाई करवाए हुए थी। नारद वहां से कह के आगे बढ़े और ये पहुंच गए कहां? जहां भोले बाबा बैठे हैं, भंगिया पी रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। एकदम से आवाज लगाई नारद ने, भोले बाबा। ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, इन बच्चों को शांत कर दो, देखो बहुत भगदड़ कर रहे हैं। भोले बाबा के पास में जाकर के आवाज लगाई है नारद ने, भोले बाबा तुम यहां बैठे हो? जवाब दिया है भोले बाबा तुम यहां बैठे हो, मैया पार्वती कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं घर पे, वो तुम्हें बुला रही हैं, जल्दी जाओ। भोले बाबा ने जैसे ही इतने शब्द नारद के सुने, एकदम से वहां से चले घर पे पहुंच गए। और मैया पार्वती से नारद ने यह कह दिया कि उनकी गर्दन में जो मुंड लगे हैं हार में, वो तुम्हें आज दिन तक नहीं बताया। इतनी सी बात पे पार्वती जी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, अंदर जाकर के चुपचाप लेट गई। इतनी बात पे गुस्सा हो गई। और भोले बाबा जैसे ही घर पे पहुंचे, बाहर से आवाज लगाई, पार्वती, पार्वती। अब पार्वती क्यों बोले? वे तो गुस्सा के मारे भीतर भकियानी पड़ी है। हाँ, रूठ गई पार्वती। कैसे? कि गौरा रूठ गई पार्वती जी। अरे गौरा रूठ गई और भोला से कह रही, हम दे जाए तारो कुठरिया में, कुठरिया में भोलाया बनाए रहे नगरिया में। गौरा रूठ गई, भोला से कह रही, हम दे जाए तारो कुठरिया में, कुठरिया में बाबा बनाए रहे नगरिया में, भोला बनाए रहे हैं नगरिया में। क्यों नहीं रहोगी पार्वती? अरे काहे को गुस्सा पड़ी हो?
कौन सी बात की कमी है जो नगरिया में नहीं रहोगी, कुठरिया में तारो डारोगी, कौन सी बाबई है? ने कहा हमें बताओ। भोले बाबा बोले सुनो। तब पार्वती भोले बाबा से बोली सुनो, मैं क्यों नहीं रहूंगी? रोज रोज भोला हम पे भंगिया घुटवावे, मैं इसलिए नहीं रहूंगी। रोज रोज भोला हम पे भंगिया घुटवावे। लाला हिमांशु सिलऊ टूट गई, बटना फूट गया, मेरे लग गई चोट अंगुरिया में बाबा बनाए रहे नगरिया में, भोले बनाए रहे नगरिया में। अब पार्वती भोले बाबा से कह रही, देखो कितनी घुमाए के बात कर रही हैं। सीधी सीधी जातो नाय पूछी कि तुम्हारी गर्दन में जो हार पड़ो जा मैं मुंड किसके, और जा कह रही भोले बाबा तुम हम पे रोज भंगिया घुटवा तो, और आज तो सिलबट्टू फूट गओ, मेरी अंगुरिया में चोट लग गई, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, चली जाऊंगी अपने मायके। देखियो अपने बाली बच्चा, और जब गणेशा को ने ध्यान रखियो सही से। पार्वती बोली रोज रोज भोला हम पे भंगिया घुटवावे, सिलऊ टूट गई, बटना फूट गओ, लग गई चोट अंगुरिया में भोला बनाए रहे नगरिया में, भोला बनाए रहे नगरिया में। बस इतनी सी